जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम किस सरल विधि से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भक्तगण जो होते हैं, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, उसमें जो है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में देखिए, आपके जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं वो आते हैं, दुर्गा सप्तशती के जो 6 अंग हैं वो आते हैं, और अन्य जो कुछ स्तोत्र हैं वो भी आते हैं। तो ये जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो भक्तगण दुर्गा सप्तशती का पूर्ण लाभ लेने के लिए पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन में करते हैं। अगर हमारा नवरात्रि का 9 दिन है तो 9 बार जो है पूरी दुर्गा सप्तशती का वो पाठ करते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है एक सिद्ध पुस्तक मानी जाती है। इसका प्रत्येक श्लोक जो है मंत्र स्वरूप में है। तो व्यक्ति जो है अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसका पाठ करता है। क्योंकि ये जो पाठ है ये सर्व कामना पूर्ति वाला पाठ कहा जाता है। व्यक्ति जिस मनोकामना के संग इसका पाठ करता है वो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो लेकिन देखिए, हर भक्त के लिए प्रतिदिन जो है पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना संभव नहीं हो पाता है। तो भक्तगण चाहते हैं कि ऐसी क्या विधि अपनाएं हम कि सरल विधि से इसका हम पाठ करें और हमें जो है दुर्गा सप्तशती का लाभ हमें प्राप्त हो जाए। तो आज यही विधि हम जानेंगे कि किस सरल विधि से हम 9 दिन में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जो है आपको वीडियो अच्छे से इसमें समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अपने जप की माला रखी हुई है। जो हम नवाण मंत्र का जप करते हैं तो हमेशा जो है नवाण मंत्र का जाप जो होता है वो रुद्राक्ष की माला पे किया जाता है। आपके पास एक रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए ताकि इस पे जो है आप नवाण मंत्र का जाप आप कर सकिए। देखिए, नवरात्रि में जो है हम अपने चौकी की स्थापना करते हैं। चौकी पे देखिए नवग्रह की स्थापना करते हैं, षोडश मातृका की स्थापना हम करते हैं, अपना अखंड दीपक जब प्रज्वलित करते हैं, माँ दुर्गा को वहाँ पे मूर्ति स्वरूप में या फोटो स्वरूप में वहाँ पे स्थापित करते हैं। उसके पश्चात जब पूजन आदि हम कर लेते हैं तो उसके पश्चात जो है दुर्गा सप्तशती का हम पाठ आरंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है चौकी की स्थापना आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल सिंपल ढंग से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको नियम अलग से बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप केवल सिंपल ढंग से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाह रहे हैं तो आज सुबह जो आप स्नान कर लीजिएगा, उसके पश्चात सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे लीजिएगा। उसके पश्चात जहां आपको जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है वहां पे अपना आसन लगा लीजिएगा, और जो है एक जो है चौकी का ले लीजिएगा, चौकी ले लीजिएगा या फिर पीढ़ा ले लीजिएगा, या फिर देखिए इस तरीके से रेहल आता है जिसको बुक स्टैंड भी कहा जाता है। इस तरीके का रेहल ले लीजिएगा। देखिए, इसको खोलने पे यहाँ से खुल जाता है। इस पे जो है धार्मिक ग्रंथ को रख के इस पे आप पाठ किया जाता है। ठीक है, तो इस पे देखिए एक कपड़ा बिछा लिया जाता है, इस पे रख के पाठ करते हैं। तो इस तरीके से एक स्टैंड आप ले लीजिएगा लकड़ी का। ठीक है, उसके ऊपर पीला या लाल कपड़ा कोई बिछा के आप दुर्गा सप्तशती को वहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा। और जिस जगह पे आप पाठ करेंगे वहाँ पे एक दीपक आप अवश्य प्रज्वलित कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक हमारा पाठ हो तब तक वो दीपक अवश्य जलना चाहिए, क्योंकि दीपक जो हमारे कर्मों का साक्षी होता है। ठीक है, तो रक्षा दीपक आपका एक वहाँ पे अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। वो अगर दीपक आप घी का जलाएंगे तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप तिल के तेल का और सरसों के तेल का भी आप जला सकते हैं। ठीक है, आप वो अपनी सुविधा देख लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, अपना शुद्धिकरण अवश्य कर लीजिएगा, बाहरी शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण। उसके पश्चात जो है अपना पाठ आप प्रारंभ कीजिएगा। मेरी जो दुर्गा सप्तशती है ये गीता प्रेस की है। ठीक है, क्योंकि गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है इसमें देखिए हिंदी और संस्कृत दोनों में दिया हुआ है, और इसकी जो प्रिंटिंग है बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल इसके वर्ड बिल्कुल क्लियर होते हैं। जिस विधि से मैं आपको बता रही हूँ, जो क्रम मैं आपको बता रही हूँ, उसी के अनुसार जो है इसका पाठ करना होगा। ठीक, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है एक किलित है। ठीक है, इसका सापोद्धार करना अवश्य आवश्यक होता है, क्योंकि ये स्थापित है। तो जब हम सापोद्धार कर लेते हैं, इसको जो है उत्कीलित हम कर लेते हैं, तभी जो इसका पाठ हमें लाभ प्रदान करता है। ठीक, तो मैं आपको जो है एक एक चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी तो आपको अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए, पहले पेज पे देखिए विषय सूची दी हुई है कि इसमें क्या क्या जो है किस किस पेज नंबर पे क्या क्या है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है, ये सब आप खाली समय पढ़िएगा, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात देखिए अथ सप्तश्लोकी है। ठीक है, इसको आपको प्रारंभ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब आखिरी में आपको समय मिले तो आप पाठ कर लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए 108 नाम माता के दिए हैं, दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र, ये भी आप प्रारंभ में मत पढ़िएगा, इसको जब भी आपके पास आखिरी में समय हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे पाठ विधि दी गई है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें पाठ अपना प्रारंभ करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे 4
मंत्र दिए गए हैं। तो देखिए हम देवी शक्ति का यहाँ पे उपासना कर रहे हैं, उनका हम पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देवी शक्ति से संबंधित जो है 4 जो यहाँ पे आचमन के मंत्र दिए गए हैं। तो 4 बार जो है ये मंत्र आप बोलिएगा, 4 बार जो है आप जो जल ग्रहण कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है अपना हाथ धुल लीजिएगा, भगवान गणेश का आप ध्यान कर लीजिएगा। अगर आपके कोई गुरुजन है तो उनको भी आप प्रणाम कर लीजिएगा। उसके पश्चात अपने इस पाठ का हमें संकल्प लेना है। ठीक है, ये देखिए व्रत का संकल्प नहीं है, ये जो संकल्प इसमें पूरा लिखा हुआ है ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का इसमें संकल्प दिया हुआ है। ये जो संकल्प है थोड़े लंबे में है। अपने हाथ में पुष्प है, अक्षत है, जल है, कुछ द्रव्य ले लीजिएगा। करते हुए जो है इस पाठ का आप संकल्प लीजिएगा। तो देखिए इसको जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और जो जो पाठ आपको करना है उसी के अनुसार जो है आप संकल्प लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना हमें है, ये जो हम संकल्प लेंगे कि संकल्प हमें प्रतिदिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने संकल्प पढ़ लिया तो आगे आपको संकल्प नहीं पढ़ना है, आपको प्रतिदिन इसका पाठ करना होगा। तो अब जितनी भी चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि देखिए प्रथम दिन आप पढ़ेंगे तो प्रतिपदा तिथि रहेगी, सेकंड दिन आप पढ़ेंगे तो द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद साथ ही तृतीया तिथि रहेगी। तो जिस दिन आप ये पाठ कर रहे हैं और जिस समय आप पाठ कर रहे हैं उसमें कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, वो सब आपको चेंज कर करके प्रतिदिन आपको बोलना होगा। और ठीक है, और कौन सा आप पाठ कर रहे हैं ये भी देखिए आपको चेंज करना होगा, क्योंकि सरल विधि से आप कर रहे हैं ना, तो आप सारा ये नहीं पढ़ सकते हैं, आपको इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। जैसे पहले दिन आप पढ़ेंगे तो प्रथम अध्याय का आप पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो जिस अध्याय का आप पाठ करेंगे उसका वहाँ पे बोलिएगा, तीसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो जो अध्याय आप पढ़ रहे होंगे उसका आप बोलिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको अपना संकल्प लेना है। ठीक, संकल्प जब आप ले लेंगे उसके पश्चात देखिए इस पुस्तक का हमें पूजन करना है। ठीक है, पंचोपचार विधि से। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुस्तक पूजन का जो है मंत्र दिया हुआ है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवा सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र से जो है इस पुस्तक का पूजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे या फिर नमार मंत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से भी जो पुस्तक का पूजन कर लेंगे। इस तरह से पुस्तक बंद कर लीजिएगा। पुस्तक का जो है पंचोपचार विधि, अर्थात एक पुष्प लीजिएगा, पुष्प से जो थोड़ा सा जल छिड़किएगा, थोड़ा सा जल छिड़किएगा क्योंकि कागज की बुक होती है ना तो ये खराब होने का चांस रहता है। थोड़ा सा जल छिड़क लीजिएगा और पुष्प जो है, पुष्प पे जो है हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर आदि लगा के और थोड़ा सा अक्षत लेके माता के चरणों में जो है आप अर्पित कर दीजिएगा। धूप दीप आप दिखा दीजिएगा। अगर आपके पास भोग उपलब्ध है तो कुछ थोड़ा सा जो भोग आप लगा दीजिएगा, चाहे मखाने का लगा दीजिए, चाहे मिश्री लगा दीजिए, बतासा लगा दीजिए, जो आपके पास उपलब्ध हो, या कोई फल ही आप जो है माता को आप भोग लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पंचोपचार विधि से पूजन। इस तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा। ठीक, अब उसके आगे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमको, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है शापित है, जिसका शापोद्धार हमें करना होता है। फिर इसकी क्योंकि कीलित है तो इसका उत्कीलन हमें करना होता है। ठीक है, तो आगे भी जो है मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए शापोद्धार का यहाँ पे एक मंत्र दिया हुआ है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को देखिए हमें 7 बार बोलना है। प्रारंभ में जैसे अभी 7 बार हम बोलेंगे, जब हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात जो है पुनः जो है हम इसको 7 बार बोलेंगे। उसके पश्चात देखिए उत्कीलन का मंत्र आया हुआ है। ठीक है, तो हमें उत्कीलन करना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए उत्कीलन का मंत्र जो आएगा नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। उत्कीलन का मंत्र हमें 21 बार बोलना है। ठीक है, तो अभी जो है हम 21 बार बोलेंगे, जब हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा तो आगे मैं आपको बताऊंगी, जब वहाँ पे भी आपको 21 बार पुनः जो आपको इसको बोलना है। ठीक है, उत्कीलन का मंत्र दिया हुआ है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक, इसके पश्चात देखिए मृत संजीवनी विद्या का जब यहाँ पे दिया हुआ है ये मंत्र भी है, इसको हमें 7 बार बोलना है। 7 बार अभी हम पढ़ेंगे और 7 बार जब हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात 7 बार हमें पुनः बोलना हुआ है। तो आप देख लीजिएगा मृत संजीवनी का एक मंत्र छोटा सा दिया हुआ है। उसके पश्चात देखिए मारीची कल्प के अनुसार देखिए सप्तशती का शाप विमोचन मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 108 बार इसे बोलना है। इसको आपको या तो 108 बार ये मंत्र जपना है, या फिर देखिए यहाँ पे रुद्रायमल महातंत्र में दुर्गा कल्प में जो है चंडिका शाप विमोचन एक यहाँ पे मंत्र दिया गया है, इसका पाठ करना होता है। इसको 108 ये मंत्र बोलेंगे जो आपको दिया हुआ है मारीची कल्प में, या फिर जो है रुद्रायमल महातंत्र में दिया है उसको आपको बोलना है। तो हम लोग देखिए 108 वाला ये नहीं करते हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा। तो दूसरा जो है चंडिका शाप विमोचन जो यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ध्यानम तक, यहाँ तक इसको बोलना होता है। और इसको मात्र जो है एक बार जो आपको इसको पाठ करना होता है। प्रारंभ में इसको हम पढ़ेंगे, आखिरी में इसका पाठ हमें नहीं करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा जो दुर्गा सप्तशती है इसका जो है शाप विमोचन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी जो है इसका पाठ का हमें लाभ मिलता है। तो इस तरीके से इतना हम पढ़ लेंगे।
ठीक है। अब इसके पश्चात हमारा आता है, देखिए दुर्गा सप्तशती के जो हमारे 3 अंग आते हैं, ठीक है। पहला अंग जो है हमारा कवच आता है, तो कवच आप पढ़ लीजिएगा। इसके पश्चात देखिए दूसरा जो सप्तशती का अंग है वो है अर्गला स्तोत्र, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का जो तीसरा अंग है वो है कीलक, तो कीलक का हमें पाठ कर लेना है। ये छोटा है, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं इसमें है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसमें जो है 14 जो इसमें श्लोक दिए हुए हैं। तो ये जो है सप्तशती का हम जो है 3 अंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात देखिए अथ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम है, ठीक, और इसके आगे जो है अथ तंत्रोत्तम रात्रि सूक्तम। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो अथ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम इसको आप स्किप कर दीजिएगा, सेकेंड वाला पढ़िएगा, लेकिन आप जो है दोनों पढ़िएगा क्योंकि बहुत छोटा सा ये है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इन दोनों का आपको पाठ करना है, ठीक, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे श्री दिव्य अथर्व शीर्षम, ये देखिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज जो है इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। देव अथर्व शीर्षम को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पाठ आपका पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भी जैसे इसका पाठ आप कर सकते हैं, अलग से इसका पाठ आप कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए नवाड़ विधि का यहाँ पे विनियोग आता है। विनियोग जो है हाथ में जल लेके जो है इसका विनियोग आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए ऋष्यादि न्यास आ रहा है, कर न्यास आ रहा है, उसके पास जो है हृदयादि न्यास आ रहा है। उसके आगे देखिए अक्षर न्यास है, दिग न्यास है, उसके पश्चात यहाँ पे ध्यान दिया हुआ, 3 जो है यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है। जो न्यास उन्हें पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। महिला अगर आप हैं तो आप जो न्यास को आप स्किप कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं भी अगर न्यास करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि न्यास करने से देखिए हमारा जो शरीर होता है देवत्व को धारण करता है। हमारा शरीर जो है बहुत जो इसको पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होता है। इसका पाठ जो अगर न्यास करके अगर दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो उसका विशेष जो है हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए न्यास जो है आप अवश्य कीजिएगा। कुछ लोग देखिए लेडीज़ को बोलते हैं कि लेडीज़ को न्यास नहीं करना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा, जैसे हम लोग तो हैं हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे आप जो है 3 जो है ध्यान आप पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे माला, जो हमारी माला मैंने आपको दिखाई थी ना, माला जो है इस माला को जो है आपको मंत्र दिया हुआ है और श्लोक भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। हाथ में जल ले लीजिए, जल लेके अपने माला में थोड़ा सा जैसे आप लगा लीजिए, एक पुष्प जो है अपने माला को आप अर्पित कर दीजिए। ये जो मंत्र बोलते हुए ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ठीक है, ये बोलते हुए जो है थोड़ा सा जल लगा दीजिए, एक पुष्प अर्पित कर दीजिए। एक नीचे जो छोटा सा श्लोक दिया हुआ है उसका जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर जो पुनः जो है आप इस माला से जो है एक मंत्र जो है 108 बार जो है नवाड़ मंत्र का आपको जप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का 108 बार बोलना है, क्योंकि जब अब हमको पाठ प्रारंभ करना है तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व अब जब पाठ अपना हम समाप्त करते हैं उसके पश्चात जो है हमें नवाड़ मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नवाड़ मंत्र से जो अपने पाठ को हम बांधते हैं, ठीक है, आगे के जो 13 अध्याय होते हैं उसको हम बांधते हैं, तो वो जो है मंत्र जाप इसीलिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके पश्चात देखिए जब हम जप कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक श्लोक दिया हुआ है, गुह्याति गुह्य गुप्त्रितम गृहाणास्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् महेश्वरी। ये मंत्र आप बोलिएगा और जो मंत्र बोलते हुए माता के जो है हाथ में जो है इस जप को आप अर्पण कर दीजिएगा। एक पुष्प ले सकते हैं, पुष्प लेके जो है इस मंत्र को बोलते हुए माता के चरणों में जो आप इसको अर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात देखिए सप्तशती न्यास आता है, यहाँ पे देखिए विनियोग दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ न्यास दिया हुआ है, इसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दिया हुआ है, ध्यान को देखिए आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ के जो अब देखिए इसके आगे हमारा पाठ प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आखिरी पेज में जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि अध्याय समाप्त होने पर इति वध अध्याय और समाप्त इस शब्द का उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। तो हम सभी को इसका ध्यान रखना है कि जब पाठ हमारा समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे नीचे में जो देखिए आगे मैं आपको बताऊंगी, अगर इति शब्द आया हुआ है तो वो हमें नहीं बोलना है, वध शब्द आया है तो उसको हमको नहीं बोलना है, अध्याय शब्द आया है तो वो नहीं बोलना है, और समाप्त शब्द आया है तो उसको हमें नहीं बोलना है। उसकी जगह पे क्या बोलना हुआ है नीचे देखिए दिया हुआ है, आगे मैं आपको समझाऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे आपको बोलना है। देखिए जो दुर्गा सप्तशती का पूरा है जो है पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो उनको जो इसके आगे जो 13 अध्याय का उन्हें पाठ करना होगा। लेकिन जो सरल विधि से करना चाहते हैं तो उन्हें सरल विधि से करने वाले को जो दुर्गा सप्तशती का जो 13 अध्याय है वो उसको 7 दिन में कंप्लीट करते हैं, 9 दिन में नहीं बल्कि 7 दिन में उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पाठ का क्या क्रम है पहले वो मैं आपको बता रही हूँ।
जैसे पहले दिन जो है आपने इस तरीके से जो अपना आगे का अपना यहाँ तक पढ़ लिया, अब जो है जो पूरा पढ़ेंगे वो तो 13 अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन जो सरल विधि से पढ़ रहे हैं तो वो पहले दिन जो है केवल जो है प्रथम अध्याय का वो पाठ करेंगे। ठीक, अब उसके आगे क्या पढ़ना है वो आगे मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे दिन जो है इसी तरीके से आगे पढ़ लेंगे। ठीक, पहले भी दूसरे दिन जो वो है दूसरे अध्याय का और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। पहले अध्याय का पाठ वो नहीं करेंगे, बल्कि केवल जो है दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। इसी तरीके से तीसरे दिन जो है चौथे अध्याय का पाठ करेंगे, और पांचवें दिन जो है पांचवां, छठा, सातवां और आठवां, इन 4 अध्यायों का जो है चौथे दिन पाठ करना होता है। और पांचवें दिन जो है 9वां और 10वां, इन 2 अध्यायों का पाठ करना होता है। छठवें दिन जो है 11वें अध्याय का पाठ करना होता है, और 7वें दिन जो है 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना होता है। तो इस तरीके से 13 जो अध्याय हैं जो सरल विधि से करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो इसको डिवाइड करके वो पाठ करते हैं। एक दिन में 13 अध्याय का पाठ नहीं करते हैं, बल्कि इसी 13 अध्याय को वो 7 दिन में जो है डिवाइड करके उनको पढ़ने का नियम बनाया गया है। फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ। पहले दिन जो है पहला अध्याय, दूसरे दिन जो है दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन है चौथा अध्याय, चौथे दिन है 5वां, छठा, 7वां और 8वां अध्याय, पांचवें दिन वो है 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन जो है 11वां अध्याय, 7वें दिन जो है 12वां और 13वां अध्याय। ठीक, इस क्रम से जो है आपको पाठ करना है। आप जैसे पहले दिन जैसे आपने प्रथम अध्याय का पाठ कर लिया, तो अब जो है आगे जहां आपका 13वां अध्याय समाप्त हो जा रहा है उसके आगे हमको चलना है। और यहाँ पे देखिए त्रयोदश अध्याय है, अर्थात जो आखिरी अध्याय ये है। ठीक है, तो इस आखिरी अध्याय में जहाँ पे ये समाप्त हो जा रहा है। ठीक, अब इसके आगे देखिए, तो हमने पहला अध्याय किया। ठीक है, उसके आगे जो है हम यहाँ पे चले आएंगे, उपसंहार में चले आएंगे। तो यहाँ पे हमें विनियोग पढ़ना है, ऋष्यादि न्यास पढ़ना है, कर न्यास जो है करना है, हृदयादि न्यास करना है, अक्षर न्यास है, दीर्घ न्यास है, और यहाँ पे हमें ध्यानम जो दिया हुआ है 3 ध्यान पढ़ना है। उसके पश्चात पुनः जो है अपने जो माला का हम जो मंत्र से उसका हम पूजन करेंगे, ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, इससे उसका माला को पूजा करके जो है यहाँ पे जो श्लोक दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे, और 108 जो है नवाण मंत्र का हम जप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का हम जप करेंगे। देखिए, प्रारंभ में हमने एक माला जप किया और आखिरी में हम एक माला जप कर रहे हैं, तो इससे हमारा पाठ जो होता है, अध्याय जो होता है वो बांधा जाता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे फिर वही जो पुनः है मंत्र हम बोलेंगे, गुह्याति गुह्य गोप्त्रितम गृहाणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् महेश्वरी। यह मंत्र बोलते हुए जो जप है वो माता को हम अर्पित कर देंगे। फिर जो हम कर न्यास करेंगे, हृदयादि न्यास करेंगे, और यहाँ पे हम ध्यान करेंगे। उसके पश्चात देखिए ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम आता है, और देखिए अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्त आता है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको कुछ लोग जो है मना करेंगे कि ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम आप स्किप कर दीजिए, आप जो है देवी तंत्रोक्तम सूक्तम पढ़िए। लेकिन नहीं, आप दोनों पढ़िएगा, क्योंकि ये भी देखिए बहुत छोटा है, पढ़ने में जो है 2 मिनट लगता है। तो इसको भी आप पढ़िएगा और इसको भी आप पढ़िएगा। ठीक, ये दोनों जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें 30 श्लोक दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अब जो है हमारा दुर्गा सप्तशती का जो है हमारा 6 अंग है, 3 हमने प्रारंभ में पढ़ लिया था, अर्गला, कवच और किलक। अब जो है हमारा सप्तशती का जो है 3 अंग जो बचा हुआ है उसका पाठ हमें करना है। अथ प्राधानिकम रहस्य, इसका पाठ हमें करना है। उसके पश्चात अथ वैकृतम रहस्य, इसका हमें पाठ करना है। इसके पश्चात जो है अथ मूर्ति रहस्यम, इसका पाठ हमें करना है। ये जो है दुर्गा सप्तशती के 3 अंग ये पे हैं। 3 हमने प्रारंभ में पढ़ लिया, 3 जो हमने आखिरी में पढ़ लिया। तो जो है तीनों जो मूर्ति रहस्य, तीनों जो है रहस्य हम पढ़ लेंगे। तो अब इसके पश्चात देखिए जब तीनों रहस्य ये समाप्त हो जाएगा, तो पुनः जो हमने प्रारंभ में जो है सापोद्धार मंत्र पढ़ा था, उत्कीलन मंत्र पढ़ा था, और जो मृत संजीवनी जो हमने मंत्र बोला था उनको हमें बोलना है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार। देखिए संकल्प के बाद ये दिया हुआ है, तो सापोद्धार मंत्र को हमें 7 बार बोलना है, उत्कीलन मंत्र को हमें 21 बार बोलना है, और जो मृत संजीवनी विद्या जप है जो हमें इसको हमें 7 बार बोलना है। इन तीनों को हमें बोलना है। और इसकी जो हमने यहाँ पढ़ा हुआ था साप विमोचन का, इसको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको हमें एक ही बार प्रारंभ में पढ़ना था। तो जो हमारा लास्ट का जो है 3 जो है सप्तशती के अंग हम पढ़ेंगे, वहीं पे उसके बाद हमें इसको पढ़ना है। ठीक, देखिए यहाँ पे नीचे आप ध्यान देंगे ना तो आपको लिखा हुआ आपको मिलेगा, तदनंतर प्रारंभ में बताई हुई रीति से सापोद्धार करने के पश्चात अगले पृष्ठ के श्लोक पढ़कर देवी से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। ठीक है, तो वो जो सापोद्धार वाला हम काम कर लेंगे। अब जो है हमको क्षमा स्तोत्र पढ़ना है। यहाँ पे देखिए छोटा वाला जो है क्षमापन स्तोत्र दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दुर्गा मानस पूजा दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे दुर्गा 32 नामावली दी हुई है, तो आप अभी इसका पाठ मत करिएगा,
अब बाद में इसका पढ़ लीजिएगा, आप चाहिए तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र दिया हुआ है, इसको भी आप अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, इसमें जो है 12 जो इसमें मंत्र दिए हुए हैं, तो 2 क्षमापन स्तोत्र दिया हुआ है, तो दोनों को आप अवश्य पढ़िएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब क्षमापन आप स्तोत्र पढ़ लेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है सप्तशती आपका यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दे दिया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एक पाठ तो अवश्य कीजिएगा, आपके पास अगर समय ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो शिव वाच है यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूसे, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंग संग लंग छंग पट स्वाहा। इसको आप एक बार भी बोल सकते हैं, इसको आप 11 बार भी बोल सकते हैं। इस मंत्र को 11 बार भी बोल के आगे के जो दिए हुए हैं स्तोत्र, यहाँ पे जो मंत्र दिए हुए हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका जो है सप्तशती पूरा यहाँ पूर्ण हुआ। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना भूल गई थी, जो इति वद और अध्याय समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना है तो उसका प्रयोग हमें कैसे करना है। अब देखिए जैसे आपने दूसरा अध्याय पढ़ा, ठीक है, दूसरा अध्याय जब आपका देखिए यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा अध्याय आपका समाप्त हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नाम द्वितीयो अध्याय। तो अब हमें क्या देखिए यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इति हमें नहीं बोलना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमको सैन्य दिख रही है ना, महिषासुर सैन्य वधो, तो वध हमको नहीं बोलना है। और यहाँ पे देखिए द्वितीय अध्याय, तो अध्याय हमें नहीं बोलना है। इसी तरीके से कुछ जगहों पे आपको समाप्त भी शब्द वर्ड आया होगा, तो वहाँ पे देखिए आपको समाप्त नहीं बोलना। देखिए यहाँ पे हमने कीलक पढ़ा ना, तो कीलक में दिया हुआ है इति देव्याह कीलक स्तोत्रम संपूर्णम, तो आपको संपूर्ण शब्द आपको नहीं बोलना है, न इति भी नहीं बोलना है और संपूर्ण भी नहीं बोलना है। तो हमें क्या बोलना है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये अध्याय जो पहला अध्याय है ना, इसके जस्ट देखिए पहले ही दिया हुआ है। तो देखिए अध्याय पूर्ति होने पर यूं कहना चाहिए श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरी देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। तो जैसे पहले दिन तो आप प्रथमा बोलेंगे क्योंकि प्रथम अध्याय का आपने पाठ किया, जैसे दूसरा दिन रहेगा तो आप द्वितीय तृतीय बोलेंगे। ठीक है, ऐसे जो आगे जो है चतुर्थ पंचम ऐसे करके आगे आगे अध्याय की जगह पे आप जो है संख्या आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको बोल दिएगा। और जब अध्याय आपका समाप्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि पहले दिन जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो पहले दिन जैसे आपका अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया, आपका यहाँ पे अध्याय समाप्त हो गया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटव वधो नाम प्रथमोध्याय है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, आप अपने हाथ में एक पुष्प ले लीजिएगा, अगर पुष्प देखिए नहीं है तो आप देखिए हाथ में जल लेके भी इसको आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत श्री जगदम्बार्पणम अस्तु। मैं जगदम्बा को अर्पण कर रहा हूँ, तो कहते हुए माता के चरणों में जो पुष्प या फिर जो आपने हाथ में जल लिया हुआ है उसको आप चढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से अध्याय समाप्त होने के पश्चात अवश्य ही हमें करना चाहिए। जब भी आप अध्याय कर रहे हैं, जैसे पहले दिन आपने पहला अध्याय किया तो आपने जल अर्पित कर दिया, दूसरे दिन जैसे आप दूसरा अध्याय जब करेंगे तो दूसरे में पुनः चढ़ाएंगे, और तीसरा अध्याय जब करेंगे तो पुनः आप चढ़ाएंगे। तो जब भी आपका अध्याय समाप्त हो, तो जब आपका अध्याय जब पूर्ण हो रहा है तो उसके पश्चात जो है ये मंत्र बोलते हुए पुष्प या जल जो है माता के चरणों में अवश्य अर्पित कीजिएगा। और जब आपका अध्याय पूर्ण हो जाए तो आप देखिए, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे देखिए जो सप्तश्लोकी दिया हुआ है, ये सप्तश्लोकी पढ़ लीजिए, दुर्गा के 108 नाम पढ़ लीजिए, 32 नाम है जो वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये सब जो पाठ होते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार होता है, तो जितना आपके पास समय रहे उसके अनुसार जो इसका पाठ आप कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमें जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, उसके पश्चात जो है आप आरती कर लीजिए। आपको जब और करना है तो आप जब भी और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको दुर्गा सप्तशती का सरल विधि से पाठ करना है। केवल जो है पाठ की विधि देखिए वैसे ही है जैसे संपूर्ण पाठ का होता है, बस केवल जो अध्याय को जो है डिवाइड कर दिया गया है, उसको 7 दिन में पूर्ण किया गया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगी कि देखिए जब 13वां अध्याय का हमें पाठ करना होता है तो जो है हमें सापोद्धार करना, उत्कीलन करना, ये सब देखिए आवश्यक होता है, साप विमोचन करना ये सब आवश्यक होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप केवल जो है 108 नाम है, तो प्रतिदिन जो मैं दुर्गा सप्तशती जो दुर्गा माता के 108 नाम है, मैं इसको मैं
3 बार बोलूँगा, 5 बार बोलूँगा, या फिर मैं 7 बार बोलूँगा, ये करना चाह रहे हैं। या फिर जैसे सिद्ध कुंजिका जो है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो है आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसको जैसे कि कुछ लोग 11 बार पढ़ते हैं, कुछ 21 बार पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 बार पढ़ते हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं। जो 32 नामावली है वो आप पढ़ना चाह रहे हैं। या फिर जो माता के जो स्टार्टिंग के जो 3 जो यहाँ पे जो उनके अंग दिए हुए हैं, कवच, अरला, कीलक, ये आप पढ़ना चाह रहे हैं। ये सब पाठ आपको करना है ना, तो आपको सापोद्धार करने की आवश्यकता नहीं है, उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं है, साप विमोचन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप सिंपल ढंग से जो भी पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी आप अध्याय का पाठ करेंगे, जो 13 अध्याय दिए हुए हैं, तो वहां पे देखिए आपको सापोद्धार करना आवश्यक होता है, उत्कीलन करना आवश्यक होता है, साप विमोचन करना आवश्यक होता है, और नवाण मंत्र से आगे और पीछे जो है उसको पढ़ के जो अध्याय को बांधना आवश्यक होता है। ठीक, आप देखिएगा अपनी सुविधा अनुसार कैसे आपको पाठ करना है वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है सरल विधि से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।